हेलो ट्रेडर्स। कल के वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ से हम लास्ट इंपल्स मान रहे थे 1 2 और यहाँ पे वेव 3 पूरा मान रहे थे। वेव 4 का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था, 38% आ रहा था 14,778। तो इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो हम निफ्टी में पॉजिटिव थे। हुआ क्या, निफ्टी यहाँ पे 782 पे ओपन हुआ, राइट। 14,782 पे ओपन हुआ और वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। तो फर्स्ट इंप्रेशन में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे शायद वेव 4 पूरा हो चुका है और यहाँ से वेव 5 फिर से स्टार्ट हो चुका है, राइट। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे वेव 3 हम मान रहे हैं, तो वेव 4 जो है गैप अप में ही पूरा हो गया, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चलो फिर भी ब्लाइंडली जो लोग फॉलो करते हैं वो मान लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस था और यहाँ से जो है ओपनिंग के बाद शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, तो वो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में ये शार्प डिक्लाइन के बाद जिन लोगों ने शॉर्ट किया है उन लोगों का स्टॉप लॉस ये हाई का हो सकता है, राइट। तो उसके बाद जो है उन लोगों को प्रॉफिट भी मिला होगा, प्रॉफिट में भी आए होंगे, और लेकिन उनका टारगेट जो है वेव 5 जो है इसके नीचे जाएगा, राइट। तो इसके नीचे समवेयर अराउंड उनका टारगेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लो के पास से ही शार्प बाउंस हमें देखने को मिला, राइट। तो ट्रेल स्टॉप लॉस क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं आज। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इलियट वेव में कभी भी ट्रेड करते हैं, वेव 3 में ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, तो हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम 1 और 2 मान रहे हैं तो यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट निकालना है, राइट। अगर ये 1 2 3 और 4 है तो वेव 4 जनरली 23 to 38% रिट्रेस होके वहाँ से फिर से डिक्लाइन हो जाता है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 50% पर होना चाहिए। तो अगर आपने ये 50% पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया है तो यहाँ पे आप एग्जिट हो सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ से हमें एक शार्प बाउंस भी देखने को मिला, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है करेक्टिव डिक्लाइन हो गया, राइट, ए बी और सी, और यहाँ से हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिला। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इस चार्ट में देखें यहाँ पे, तो हमें फिर से वहाँ पे ये जो है यहाँ से हम वेव 3 मान रहे थे, तो इसका पूरा हमें रिट्रेसमेंट फिर से निकालना चाहिए, जो कि आ रहा था 38%, 14,894। तो नेक्स्ट जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ये हो जाता है 14,894 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मान सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से ओपनिंग के बाद जैसे मार्केट मूव करता है उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी जो इस तरह से चेंज होनी चाहिए, राइट। अब एक बार फिर से इस चार्ट में आ जाता है, यहाँ पे करेक्टिव डिक्लाइन के बाद हमें ये बाउंस देखने को मिला, तो हमने रिट्रेसमेंट तो निकाल लिया, राइट। यहाँ पे जो है हमने रिट्रेसमेंट निकाल लिया और ये लेवल निकाल लिया, तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज बन जाता है। अब जो भी मूवमेंट रहा है मॉर्निंग में उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला, फिर यहाँ से करेक्टिव डिक्लाइन, राइट। तो अगर हम इस बाउंस का प्रोजेक्शन निकालें तो 123% के थोड़ा ऊपर गया है, राइट। तो यहाँ पे अगर 123% के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम मान सकते हैं कि ये 1 2 और 3 हो सकता है, राइट। लेकिन ये 123% के पास ही यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, और पैटर्न को अगर हम समझने की कोशिश करें, इसको मैं अगर निकाल दूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यहाँ से अगर हम आप डिक्लाइन की पैटर्न देखें तो ये एक इम्पल्सिव डिक्लाइन है, राइट, और इसके आगे कुछ इरेगुलर टाइप का भी हमें नहीं लग रहा है, तो ये एक इम्पल्सिव डिक्लाइन है। और उसके बाद ये जो बाउंस है ये एक करेक्टिव बाउंस है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं और ये जो है आपका स्टॉप लॉस होगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, और दोनों तरह से 2-3 पॉइंट है कंसिडर करने के लिए। एक पॉइंट कि ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज के बीच में आया है, राइट, और वहां से एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, तो ये डिक्लाइन के बाद फिर करेक्टिव बाउंस भी हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करें तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर इसका आप रिट्रेसमेंट निकालें, इस बाउंस का अगर आप रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो वो भी 50 to 61% की रेंज में ही आएगा, राइट। ये जो है अगर मैं यहाँ पे 61% ऐड कर दूं तो 51 to 61, अराउंड 61% के आजू बाजू ही यहाँ पे ये बाउंस रहा है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। और अगर आप मिनिमम टारगेट भी ले, यहाँ से अगर हम मैं प्रोजेक्शन निकालूँ वेव सी और 3 का, ये सी और 3 हो सकता है, राइट।
तो इसका अगर मैं मिनिमम प्रोजेक्शन भी निकालूं तो 100% और 123% ये आपका मिनिमम टारगेट हो सकता है। और बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है वहाँ से रिट्रेसमेंट निकालना है 23 टू 38%। अगर आप ये 100 टू 123% अचीव हो जाने के बाद आप रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे 38% आ रहा है, हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 50%, राइट। तो यहाँ पे 38% भी अचीव नहीं हुआ है और वहाँ से फिर से एक बाउंस देखने को मिला। अगर यहाँ पे होल्ड करके बाउंस आया है तो ये हमें फिर से यहाँ पे चेंज करना है, तो वहाँ पे भी 23% को टच करके फिर से यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, राइट। और यहाँ तक हमें ये डिक्लाइन देखने को मिला। ये सब पॉइंट्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग एडवांस में एक दिन एडवांस में एनालिसिस करते हैं, लेकिन मार्केट खुलने के बाद सिनारियो है वो हो सकता है कि चेंज हो जाए, तो उसके हिसाब से हमें वेव की पर्सनालिटी देख के ट्रेडिंग डिसीजंस लेने होते हैं। तो वापस अगर हम इस चार्ट में आ जाए हमारे 15 मिनट चार्ट में, तो यहाँ पे अभी के लिए हम 1 2 मान रहे हैं और यहाँ पे वेव 3, और यहाँ पे जो है ये रिट्रेसमेंट हमें ABC टाइप का देखने को मिला और 38% की रेंज 23 टू 38% की रेंज में ही रहा है, तो इसको हम वेव 4 मान सकते हैं। तो यहाँ से जो है वेव 5 फिर से डिक्लाइन दे सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी देखें तो शायद 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4, और अगर ये वेव 5 पूरा हो चुका है तो ये पूरे डिक्लाइन का जो है ये रिट्रेसमेंट हो सकता है और निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन यहाँ से दे सकता है। और हमारा जो रिट्रेसमेंट लेवल था 38% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा था 14,692, राइट। तो एक दिन इसके नीचे क्लोज दिया है, आज इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हम वेट करेंगे एक और दिन, क्या हो सकता है समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए अगर यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें नेक्स्ट चार्ट में, तो इमीडिएट मूव हमें पता चल सकता है। यहाँ पे इस 1 मिनट चार्ट में अगर देखने की कोशिश करें तो जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, ये 1 2 3 4 और 5 एक इम्पल्सिव डिक्लाइन हो सकता है, तो ये हो सकता है A और 1, राइट। तो ये जो है करेक्टिव डिक्लाइन ये हो सकता है B और 2, राइट। तो यहाँ से जो है C और 3 स्टार्ट हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन C और 3 दोनों की अगर पर्सनालिटी देखें तो कंपैरेटिवली इससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड होगी, इम्पल्सिव डिक्लाइन होगा। लेकिन ये जो डिक्लाइन है ये ABC टाइप का, फिर यहाँ से फिर से एक इरेग्युलर ABC, फिर यहाँ पे फिर से एक ABC, तो ये जो है एक करेक्टिव डिक्लाइन टाइप का हमें लग रहा है। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे एक इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद ये जो है वेव A है और यहाँ पे इरेग्युलर B, और यहाँ से जो है वेव C यहाँ पे पूरा हो सकता है और यहाँ से फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इस टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बाइंग के लिए हमें तभी सोचना है जब ये लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल 14,894, 38% जो आ रहा है अभी के लिए, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हमें बाइंग के लिए सोचना है, राइट। अदरवाइज जो है मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो है ये डिक्लाइन के बाद यहाँ से जो डिक्लाइन है ये करेक्टिव डिक्लाइन है, तो अगर यहाँ पे बाउंस भी आता है तो यहाँ से फिर से सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो कल के हमने 15 मिनट चार्ट में देखा था, ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव थे। और यहाँ पे भी हमें इस रेंज के अंदर बाउंस देखने को मिला बैंक निफ्टी में भी, और उसके बाद यहाँ से भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला बैंक निफ्टी में, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसी रेंज में हमें बाउंस देखने को मिला और वहाँ से फिर से एक डिक्लाइन देखने को मिला। जैसा मैंने आपको निफ्टी में समझाया वैसा मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी समझा सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाए। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे आपको सीखने को बहुत मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी शॉर्ट में समझा सकूँ समझाऊँ। यहाँ ओपनिंग के बाद जो हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक ABC पैटर्न है, राइट। और उसके बाद ये डिक्लाइन देखें तो वो भी एक ABC टाइप का डिक्लाइन है, राइट। तो ABC और ये X वेव हो सकता है और यहाँ से फिर से एक ABC वेव। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक करेक्टिव बाउंस हो सकता है, राइट। और यहाँ पे अगर हम और भी ज़्यादा श्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्शन निकालेंगे यहाँ से, तो ये ABC के बाद ये आप प्रोजेक्शन निकालेंगे तो 100 एंड 123% के बीच में ये बाउंस हुआ, राइट। तो ये करेक्टिव बाउंस हो सकता है और यहाँ से फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिला। तो अभी
इस इम्पल्सिव डिक्लाइन, इसको मैं 1 मिनट करूंगा तो आप क्लियरली 1 2 3 4 5 देख पाएंगे। ये इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद इस बाउंस में आप शॉर्ट कर सकते हैं और ये हाई का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो जैसा हमने निफ्टी में समझा था, बैंक निफ्टी में भी उस तरह से प्रॉफिट लिया जा सकता था। आपको सिर्फ 15 मिनट वेट करना है, पैटर्न को फॉर्म होने देना है, राइट। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप की पैटर्न ये बन रही है, राइट। हो सके तो 9:15 से लेके 9:30 तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि क्या पैटर्न फॉर्म हो रही है, उसको देख के आप फिर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एडवांस में ही हमें 9:15 16 को ओपनिंग में ही पता चल जाता है कि हाँ ये यही पैटर्न है, तो जिस दिन आप कॉन्फिडेंट है वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम इस बैंक निफ्टी को 15 मिनट चार्ट को देखें तो यहाँ पे फिर से हमें एक रिट्रेसमेंट, यहाँ से जो नया लो लगाया है 34,976, वहाँ से अगर हम इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकालें तो 38% आ रहा है 35,888, राइट। तो इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन जब तक इसके नीचे है तब तक बैंक निफ्टी जो है नेगेटिव जोन में ट्रेड कर सकता है। अभी के लिए अगर 35,680 से अगर जो डिक्लाइन है उसको हम देखने की कोशिश करें नेक्स्ट चार्ट में, तो हमें इमीडिएट मूव क्या हो सकता है वो शायद पता चल सकता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये करेक्शन के बाद एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, यहाँ पे भी ये एक इम्पल्सिव डिक्लाइन हो सकता है, ये जो है 3 4 और उसके बाद ये वेव 5, राइट। तो ये इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद फिर से यहाँ पे करेक्टिव बाउंस हमें देखने को मिला है, तो ये ए और 1 हो सकता है, राइट, ए और 1, फिर यहाँ पे बी और 2 हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से जो है आप डिक्लाइन देखें तो वो भी एक करेक्टिव डिक्लाइन है, ये ए बी सी, फिर ए बी सी और फिर ए बी सी, तो ये डिक्लाइन भी हमें करेक्टिव लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे बाउंस के साथ इसका प्रोजेक्शन अगर हम निकालें तो 100% और 123% आ रहा है 35,398 से लेके 35,486। ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, यहाँ से बैंक निफ्टी फिर से डिक्लाइन दे सकता है। हो सकता है इस रेंज में पहले बाउंस दे और यहाँ से डिक्लाइन हमें देखने को मिले। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 35,486 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हमने अगले चार्ट में जो देखा था ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है हमारा 35,547 से लेके 35,588, राइट, जो हमने अगले चार्ट में देखा था। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ से जो भी पैटर्न है उस पैटर्न को हमें देख के अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। अभी के लिए हमें लग रहा है कि ये जो है करेक्टिव बाउंस हो सकता है और ये करेक्शन जो है यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है वो इस रेंज में पूरा हो सकता है और वहाँ से फिर से डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज ये है और यहाँ तक भी आ सकता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 35,588 के ऊपर तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।